हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 का श्लोक 3। मनुष्ययानं सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धया यतत् आत्मा अपि सिद्धनां कंचिनां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने की रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मनुष्यों की विभिन्न तरह की कोटियां हैं, विभिन्न तरह के मनुष्य हैं और कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो कि भगवान में या सिद्धियों में या इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमें आत्मज्ञान होना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। उनमें से भी कोई एक विरला है जो कोई एक सिद्धि प्राप्त करके ये जान पाता है कि श्री कृष्ण कौन है या भगवान कौन है। तो यहाँ पर इस श्लोक में सिद्धि की बात की है, जहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा है कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। तो ये सिद्धि क्या है? तरह तरह के योगी हैं, मुनि हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषिगण हैं और आपने बहुत ऐसे गुरु देखे होंगे जो कि तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कई लोग पानी में चलना जानते हैं, हवा में तैरना जानते हैं, कई लोग हाथ से भभूत निकालते हैं या तरह तरह की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। बड़े आकार में आ जाते हैं, छोटे आकार में आ जाते हैं, जिसे देखकर सामान्य मनुष्य बहुत अचंभित होता है। ये तरह तरह की सिद्धियां ये योगी, मुनि या ऋषि जो हैं बहुत तपस्याओं के बाद प्राप्त करते हैं, परंतु इन सिद्धियों का लाभ क्या है? सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि हमें सिद्धि चाहिए क्यों और ये सिद्धि है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगी श्लोक के माध्यम से कि सिद्धि, असली सिद्धि है क्या। असली सिद्धि है जीवन की दयनीय स्थिति, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि पर विजय प्राप्त करने को असली सिद्धि कहते हैं। अब जन्म, मरण और आपका बुढ़ापा और आपकी बीमारी, अगर मनुष्य इन चारों स्थितियों पर विजय प्राप्त कर ले तो वह सिद्ध पुरुष है। परंतु ऐसा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ऐसा करने वाला मनुष्य कोई विरला ही होता है और जो इस तरह की सिद्धि को प्राप्त कर ले वे ही सिर्फ कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अब इस स्थिति को प्राप्त करना या इस सिद्धि को प्राप्त करना है अत्यंत कठिन, परंतु असंभव नहीं। इसे हम प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण भावना भावित के द्वारा, कृष्णा के प्रेम के द्वारा। जब हम कृष्ण को समझने का प्रयत्न करते हैं, जब हम कृष्ण पे अपने मन को लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो धीरे धीरे हम इस सिद्धि की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं श्लोक में। कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञ है जो कृष्ण भावना भावित हैं। अब यहाँ पे कृष्ण ने इस बात को ठोसता के साथ बताया है कि कृष्ण केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ज्ञ हैं, मतलब जाने जाते हैं। वही लोग, वही व्यक्ति कृष्ण को जान सकते हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अब कृष्ण भावना भावित होने के बहुत नियम हैं जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में किस तरह से हमें अग्रसर होना है, किस तरह से अपने मन को, अपने इंद्रियों को कृष्ण के चरणों में लगाना है, अपने आप को कृष्ण में समर्पित करना है। और जब तक हम पूरी तरह से समर्पण के भाव में नहीं आते तब तक हम कृष्ण प्रेम का स्वाद नहीं चख सकते। आगे कहते हैं अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है। अब सुगम बात क्या है, आसान बात क्या है कि ब्रह्मभूति का अनुभूति करना या किसी सिद्धि को प्राप्त करना, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं और कृष्ण को जानना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरः परमा कृष्णो सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा
सर्व कारणम कारणम। अब भक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत ही कठिन है। तो कृष्ण को जानना, कृष्ण को पाना कोई आसान कार्य नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। आपको अभी से कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है कि मुझे कोई विरला ही जान सकता है। ठीक है, तो आगे ये बोलते हैं, यद्यपि अब भक्त ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वह इस पर चलते नहीं हैं। मैंने बहुत से लोगों से सुना है अपने जीवन काल में, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो भक्ति में लीन रहता है, वो बहुत कमज़ोर है, शायद वो इन समस्याओं का सामना नहीं कर पाता, या वो ऐसा है वैसा है, इसलिए वो भक्ति की ओर चला गया। मगर ये मेरा अपना भी एक मानना है। और यहाँ भी श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति करना कोई आसान कार्य नहीं है। कृष्ण की सेवा करना, सुबह सुबह उठ के घंटी बजाना, मंगला आरती करना, मंगलाचरण करना, नियमित रूप से भगवत गीता भागवतम का पाठ करना और अपने मन को, इंद्रियों को कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर देना कोई आसान कार्य नहीं है, ये बहुत कठिन मार्ग है। अब भक्तों को अगर ऐसा लगता है कि ये कार्य आसान है, तो कृपा वो इस आसान कार्य की तरफ मुड़े, कठिन मार्ग की तरफ ना जाएं, ऐसा कृष्ण इस श्लोक में घोषित करते हैं। यह भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को ग्रहण क्यों करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। तो भगवत गीता के इस श्लोक 3 में भगवत ज्ञान में कृष्णा ने ये कहा है कि भक्ति का मार्ग सुगम नहीं है, मुझे जान पाना, मुझसे प्रेम करना बहुत ही कठिन कार्य है। मगर हम सब अगर थोड़ी सी भी मेहनत करें, थोड़ी सी इच्छा रखें कृष्ण प्रेम की, तो हम इस कार्य को भी सुगम कर सकते हैं। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मवेता योगी श्री भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। अब यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जो बड़े बड़े योगी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो यशोदा नंदन के रूप में या पार्थसारथी के रूप में कृष्ण को नहीं समझ सकते, कृष्ण को नहीं पा सकते। तो कैसे पा सकते हैं हम कृष्ण को, या कैसे पा सकते हैं हम इस सिद्धि को? हम केवल कृष्ण प्रेम से कृष्णा को अपने सखा के रूप में प्यार करें, कृष्ण को जो है अपने बाल रूप में प्यार करें, यशोदा नंदन के रूप में प्यार करें। इस भाव से मोहित होकर जब हम कृष्ण को प्यार करेंगे, उन्हें हम सब कुछ समर्पित करेंगे, हम तभी कृष्ण को समझ पाएंगे और सिद्धि की तरफ जा सकेंगे, जिससे कि हम कृष्ण भावना भावित पूर्ण रूप से हो पाएंगे। आगे कृष्ण कहते हैं, कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मोहंती युक्त सूर्य मातु वेदा न कंचना। भगवान कहते हैं, कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जान पाता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा दुर्लभा, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। तो हमें कृष्ण की जब भक्ति करनी है, हमें अपनी कुंठित इंद्रियों को जो है, इनको अपने नियंत्रण में करना है। कृष्ण को समझने के लिए बहुत निर्मल हृदय से, प्रेम के भाव से और समर्पण के भाव से कृष्ण को समझना है, तभी हम कृष्ण के विषय में जान पाएंगे, आत्मा और परमात्मा को जान पाएंगे, और यही भगवत ज्ञान है। हरे कृष्णा।